गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज लेके आए हैं क्लास 12 2015 के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और सभी जो क्वेश्चन होंगे वो बेहतरीन होंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम उसका आंसर डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगे तो बिहार बोर्ड के सारे बच्चों तक फैला दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से कितना मुक्त करता है। तो इसके लिए हम लोग का आंसर यहाँ पे हम बना दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए CuSO4 का पहले एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास करेंगे तो Cu++ और SO4- निकल जाएगा। लेकिन इनको कॉपर से मतलब है तो Cu++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu। और कॉपर का जानते हैं मास होता है, द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। और 2 फैराडे 1 फैराडे का मान होता है 96,500। तो 2 फैराडे मतलब 2 गुने 96,500, यानी 2 गुने 96,500 कूलम जैसे ही इलेक्ट्रिक एंड पास मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो 63.5 ग्राम होता है। लेकिन हमको 96,500 कूलम ही करना है तो 2 हमारा इस तरफ चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 31.75, लगभग 31.76 ग्राम हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना, 31.76। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, XeF4 का आकार होता है तो इसका आकार होता है स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे हम इसका फिगर भी बना दिए, देख सकते हैं ये फिगर है आपका। इसको हम लोग स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। और ऊपर नीचे दोनों रहता तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, जिसको अष्टफल की हिंदी में बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन सा है। तो सबसे प्रबल लुईस अम्ल है Bi3। और इसके लिए हम यहाँ पे बना दिए, अगर पूछेगा सबसे कम कौन होगा तो सबसे कम ज़्यादा हो जाएगा Bi3 और सबसे कम जो हो जाएगा Bf3, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये हम बना दिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 इक्वल 2Hi का साम स्थिरांक Kp निर्भर करता है। तो Kp इक्वल टू यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। Kp इक्वल टू होता है KcRT पर पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब होता है, आप लोग अगर डेल्टा एन के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले बता दें, डेल्टा एन का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या घटा रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या। प्रोडक्ट में उत्पाद के अणुओं की संख्या और आपका घटा हो जाता है क्या बोलते हैं प्रतिकारक अणुओं की संख्या। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत लग जाता है कभी कभी। तो ये हो गया डेल्टा एन का वैल्यू जीरो, आपका 0 हो जाएगा। कैसे होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इधर हो गया आपका देखिए 2 और घटा 1+1 यानी हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि इस पर तो डिपेंड यहाँ पे नहीं करेगा पूर्ण दाब पर। तो Kp इक्वल टू Kc, यानी Kp किस पर डिपेंड करेगा, Kc पर। R तो फिक्स रहता है, T पर डिपेंड करेगा। किस पे करेगा, T पर डिपेंड करेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 4 का D तापक्रम पे, ठीक है। समझ पाए क्या। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, अब आते हैं 5। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर इतना दिया हुआ है तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो। कोटि सीधे हम लोग ये जो है सांद्रता है ना, सांद्रता का पावर को जोड़ देना है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 तो हो जाएगा आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 6, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोलरता क्या होगी। तो इसका भी हम यहाँ पे बना दिए हैं। मोलरता इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m 1000/b। स्मॉल w का मतलब होता है दिया गया जो द्रव्यमान जो 2 ग्राम दिया हुआ है। m का मतलब यहाँ पे दिया हुआ था NaOH, तो उसका होता 40। यहाँ पे देख सकते हैं 2 ग्राम NaOH है ना। और 1000 होता है और बटे 200 ml दिया होता है। b का मतलब यहाँ ml में जो, तो 200 दिया तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.25 m आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 7, बोलता है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता तो यहाँ पे हम सीधे लिख दिए हैं हाइड्रोजन बंधन को नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंधन आपका जो बनाता वही लिख दिया, NH3 H2O और HF। NH3 मतलब अमोनिया, H2O मतलब जल और HF का मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये 3 याद रख लीजिए, बाकी जितना भी होगा उसमें नहीं हो पाएगा। तो इसका नंबर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आंसर HCl, क्योंकि इसके अंदर में ना N है ना F है और ना ही आपका O है। अब आगे बढ़ते हैं, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत है, इसका आंसर हो जाएगा C मोनाजाइट, क्योंकि मोनाजाइट रेत में हीलियम बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है और बहुत लोग हवा भी मार देते जो कि हवा नहीं हो पाएगा। या रेडियो एक्टिव तत्व जितना भी होता है उसमें पाया जाता है। तो मोनाजाइट, पिच ब्लेंड, ये सब जितना भी होता है ना, इसको अयस्क के होता है। मोनाजाइट होता है थोरियम और यूरेनियम का अयस्क, और मोनाजाइट जनरली थोरियम का ही अयस्क माना जाता है।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? तो निम्नलिखित में साधारण ताप पर द्रव धातु आप लोग जानते होंगे पारा, जिसको मरकरी कहते हैं, Hg का संकेत होता है, जबकि ब्रोमीन जो होता है वो अधातु में होता है द्रव। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है? तो निम्नलिखित सबसे कम भास्मिक है NF3। हम जितना ही बिंदा लगा दिए वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, NF3। इसके बारे में भी सिस्टमेटिक ढंग से आपको जो सबसे कम होगा NF3 और सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो NI3, ज़्यादा वाला भी पूछे तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, H2SO4 है। तो H2SO4 सबको पता है कि ये अम्ल है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से हरा थोथा कहते हैं। हरा थोथा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, FeSO4 × 7H2, और CSO4 × 5H2O को कहते हैं नीला थोथा, और CSO4 × 2H2O को कहते हैं जिप्सम। तो ये याद भी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो सबको पता है कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, जबकि S ब्लॉक और P ब्लॉक के मिलाकर प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, और F ब्लॉक के तत्व को अंतर संक्रमण धातु कहते हैं या तंतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सल्फाइड एस्क का समाहरण, समाहरण का मतलब सांद्रता किसे कहता है? तो सब ये आपको पता होना चाहिए। सल्फाइड जिसके जितने भी एस्क होंगे वो फैन उत्प्लावन विधि से इसका सांद्रण होता है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो याद रखिएगा ग्रुप 1 का सदस्य है, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सभी ग्रुप 1 का तत्व, और ग्रुप 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ग्रुप 2 का जो होता है क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, और उसमें आपका आता है बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ग्रुप 4 बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दिमाग में रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं, तो ये आंसर होगा सिलिकॉन। तो गलती से ये कोई टिक कर दिया एल्युमिनियम, जो कि बिल्कुल ही बेतुका लगाया हुआ है। सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है सिलिकॉन, चूंकि ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसका आंसर होगा सिलिकॉन। उसके बाद होता है एल्युमिनियम, उसके बाद होता है आयरन। तो धातु में पूछे तो एल्युमिनियम होगा, लेकिन यहाँ पे तो पूछा तत्व, तो तत्व में हो जाएगा सिलिकॉन ऑप्शन के अनुसार। अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन रहता तो वो होता। दूसरा सबसे ज्यादा होता है सिलिकॉन, और तीसरा नंबर पे एल्युमिनियम होता है। और धातु में पूछे तो एल्युमिनियम नंबर 1 पे हो जाता है। मेलाकाइट अयस्क है, तो आंसर होगा आपका कॉपर, क्योंकि मेलाकाइट का फॉर्मूला था CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस। तो याद रखिएगा। कॉपर पायराइड का सूत्र डायरेक्ट पूछ रहा है, तो कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2, ऑप्शन नंबर सी। एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ए। हेमाटाइट होता है लोहा का, और डोलोमाइट होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम का। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, K4FeCN6 ये क्या है? एक जटिल लवण है। इस सब के बारे में आप लोग जानिएगा डिटेल में। तो ये होता है जटिल लवण, जिसको हम लोग आपको समन्वय क्या बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। ये जटिल लवण को सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। किस नंबर एल्केन का सामान्य सूत्र है? तो सबको पता है CnH2n, ऑप्शन नंबर ए। और CnH2n+2 होता है एल्केन का, और CnH2n-2 होता है एल्काइन का। ईथन में कार्बन का संग्रहण है, तो ईथन में याद रखिएगा sp3, इथिन में sp2, और इथाइन में sp, और अगर मीथेन में पूछे तो sp3। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण होता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो SCHO बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम एसिटेट अगर क्वेश्चन में रहे तो उससे आपका एसिटेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी बनता, लेकिन कैल्शियम एसिटेट नहीं है, कैल्शियम फॉर्मेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य ताप पर एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल का आयतन होता है हमेशा 22.4 लीटर, याद रखिएगा 1 मोल का। अवगाद्रो संख्या सबको पता है 6.023 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी। इथाइन में पाई बॉन्ड, तो इथाइन का फॉर्मूला था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 यानी 1 ठो, तो ट्रिपल बॉन्ड से 2 पाई होता है, तो 2 पाई होगा यानी 2 होगा। आधुनिक आवर्त किसने बनाया था? आधुनिक आवर्त को आप मोस्ले ने बनाया था, तो मोस्ले ऑप्शन में नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो भूमिज मतलब क्षारीय मृदा धातु, और क्षारीय मृदा धातु इसमें से कोई नहीं है। सोडियम क्षारीय धातु है, और क्षारीय मृदा धातु के बारे में अभी पहले बताए, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, बेरियम होगा, ये सारा होगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे और हर चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाए होंगे। और अगर वीडियो सच में अच्छा लगे और आप समझ पाए हो तो बिहार बोर्ड के सभी बच्चों तक फैला दीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के बेहतरीन वीडियो तभी बनाएंगे जब आप हमको एक मोटिवेशन देंगे कि हाँ आप लोग वीडियो को देखते हैं और आप कौन चीज़ क्या समझ नहीं पाते हैं, क्या आपको टफ लगता है केमिस्ट्री के अंदर, मैं आप लोग को उसके लिए ज़बरदस्त वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।